अस्सलाम वालेकुम। मशरिक़ वस्ता में जारी अमरीका, इसराइल और ईरान की जंग ने दुनिया को एक बार फिर एक ऐसे हथियार की याद दिला दी है जिसे बहरी जंग का खामोश मगर मुहलिक हथियार कहा जाता है, समंदरी बारूदी सुरंग। अबनाए हरमज़ में ईरान की जानिब से सुरंगें बिछाए जाने के बाद आलमी तिजारत और तेल की सप्लाई शदीद खतरे में पड़ गई है। इस समंदरी रास्ते से दुनिया के तकरीबन 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। यही वजह है कि यहाँ समंदरी सुरंगों की मौजूदगी ने आलमी मईशत को हिलाकर रख दिया है। आप में से कई लोग ज़मीनी बारूदी सुरंगों के बारे में यकीनी तौर पर जानते होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसी फिल्में भी देखी होंगी जहां ज़मीनी बारूदी सुरंगों को दुश्मन की फौजों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को समंदरी बारूदी सुरंगों का पता ना हो। ऐसी सुरंगों को समंदर के पानी में कैसे बिछाया जाता है, समंदरी बारूदी सुरंग कितनी खतरनाक होती है, किस कदर तबाही फैला सकती है, और अगर समंदर में मौत का यह खेल एक दफ़ा शुरू हो जाए तो क्या इसे रोकना मुमकिन है? आज की ये वीडियो दिल दहला देने वाली है। समंदरी बारूदी सुरंगें भी ज़मीनी बारूदी सुरंगों की तरह काम करती हैं, लेकिन उनका हदफ ज़रा मुख्तलिफ होता है, यानी समंदर में चलने वाले बहरी जहाज या आबदोज़ें। समंदरी बारूदी सुरंग एक धमाका खेज हथियार होता है जो समंदर में छुपा कर रखा जाता है। जब कोई जंगी जहाज, आबदोज़ या तिजारती जहाज इसके करीब आता है तो ये खुद ब खुद फट जाता है। यह हथियार आम तौर पर समंदर की तह में रखा जाता है या जंजीर के जरिए समंदर की तह से बांध दिया जाता है या फिर पानी में तैरता रहता है। यह दुश्मन के जहाज ना भी तबाह करे, लेकिन इसका खौफ ही समंदरी रास्ते को बंद करने के लिए काफ़ी होता है। समंदरी बारूदी सुरंगों का तस्वुर बहुत कदीम है। इसकी इब्तदाई शक्ल 14वीं सदी के चीन में इस्तेमाल हुई, जहां बारूद से भरे हुए डब्बे पानी में छोड़े जाते थे। दुनिया की पहली अमली समंदरी बारूदी सुरंग अमरीकी मौजूद डैनियल बिशेनल ने बनाई। 19वीं सदी में रूसी इंजीनियर्स ने जदीद माइंस तैयार की जिन्हें 1853 की क्रेमियन जंग में इस्तेमाल किया गया। बाद में यह हथियार तकरीबन हर बड़ी जंग का हिस्सा बन गया। समंदरी माइंस ने तारीख में कई जंगों का रुख बदल दिया। पहली और दूसरी आलमी जंग में लाखों सुरंगें समंदर में बिछाई गईं, जिनकी वजह से हजारों जंगी और तिजारती जहाज तबाह हुए। शुमाली कोरिया ने चंद हजार माइन से अमेरिका की ताकतवर बहरिया को कई हफ्तों तक रोक दिया। 1991 में इराक की बिछाई हुई समंदरी सुरंगों ने अमेरिकी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचाया। इन तमाम जंगों ने यह साबित कर दिया कि समंदरी सुरंगें सस्ती मगर मौसर हथियार हैं। समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाने के कई तरीके हैं। ये सब तरीके चौंका देने वाले हैं। बहरी जहाज़ों के जरिए माइंस बिछाना सबसे मारूफ तरीका है। खुसूसी माइंस लेयर बहरी जहाज इस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। जहाज के पिछले हिस्से से माइंस समंदर में छोड़ दी जाती हैं। माइंस के साथ एक लंगर या वजनी एंकर लगा होता है जो उसे समंदर की तह में पकड़ और ठहराव देता है। माइन एक मखसूस गहराई में मुअल्लक रहती है ताकि जहाज के गुजरने पर टकरा कर या सेंसर से फट सके। आबदोज़ें खुफिया तौर पर दुश्मन के साहिल या बंदरगाह के करीब माइंस बिछाती हैं। आबदोज़ अपने टारपेडो ट्यूब से माइन छोड़ती है। माइन पानी में जाकर खुद को फाल कर लेती है। इस तरीके से अक्सर दुश्मन को यह पता भी नहीं चलता कि माइन फील्ड कहां बनाया गया है। जदीद जंगों में तैयारों और हेलीकॉप्टर के जरिए भी चंद घंटों में माइन फील्ड्स बनाया जा सकता है। जंगी तैयारे या बमबार तैयारे मखसूस माइंस को पैराशूट के जरिए समंदर में गिराते हैं और पानी में पहुंचने के बाद ये माइन फाल हो जाती है। आजकल बगैर इंसान के चलने वाली ड्रोन बोट्स के जरिए भी माइन बिछाई जा सकती है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर भी महदूद पैमाने पर माइन बिछा सकते हैं। दुनिया ने माइंस के शोबे में बहुत तरक्की कर ली है। दर्जनों किस्म की माइंस बनाई जाती हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से काम करती हैं। बाज़ समंदरी माइंस उस वक्त फटती हैं जब उनसे कोई जहाज टकरा जाए। कुछ माइंस बहुत हसास नौइयत की होती हैं। जब भी कोई जहाज या आबदोज़ समंदर में हरकत करते हैं तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, और जैसे ही इन मैग्नेटिक माइंस को इन जहाज़ों की मौजूदगी का पता चलता है तो ये फट जाती हैं। कुछ समुद्री माइंस तो जहाज़ों के इंजन की आवाज़ से ही एक्टिवेट हो जाती हैं।
कुछ प्रेशर माइंस होती हैं जो पानी के दबाव में तब्दीली से फटती हैं। अगर इन माइंस को समंदर में उतार दिया जाए तो ये तवील अरसे तक फाल रह सकती हैं। खास तौर पर यह मुद्दत चंद माह से 2 साल तक हो सकती है। बाज़ जदीद समंदरी सुरंगें 5 से 10 साल भी खतरनाक रह सकती हैं। कई तारीखी मिसालों में दूसरी आलमी जंग की माइंस 80 साल बाद भी मिलती रही हैं और वो उस वक्त भी खतरनाक होती थी। इसलिए जंग खत्म होने के बाद भी समंदरी रास्ते खतरनाक रह सकते हैं। समंदरी सुरंगें बिछ तो आसानी से जाती हैं, लेकिन उन्हें नाकारा बनाना या साफ करना एक दुश्वार गुजार काम है। सबसे पहली मुश्किल तो यह है कि मुनासिब फासले पर रहते हुए उन सुरंगों को तलाश करना है। सुरंगों को साफ करने के अमल को माइन काउंटर मेयर कहा जाता है। इस मकसद के लिए खास माइन स्वीपर जहाज होते हैं जो पहले इन्हें तलाश करते हैं, फिर एक केबल के जरिए माइन की जंजीर को काट देते हैं। समंदरी सुरंगों को साफ करने के लिए जदीद नेवी ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये रोबोट माइन को तलाश करके ज़ेरे आब ही तबाह कर देते हैं और कोई नुकसान भी नहीं होता। सबसे खतरनाक तरीका नेवी के गोताखोरों के जरिए इन समंदरी सुरंगों को नाकारा बनाना है। इस तरीके में माहिर गोताखोर सुरंग के साथ धमाका खेज मवाद लगाकर उसे तबाह कर देते हैं। समंदरी माइंस को तबाह करने के लिए हेलीकॉप्टर सबसे मौसर साबित होते हैं, क्योंकि उनके जरिए पानी में उतरे बगैर सोनार वायर के जरिए माइन को लोकेट या नकारा बनाया जा सकता है। इसके अलावा इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए मैग्नेटिक फील्ड्स भी बनाई जा सकती हैं, जो किसी माइन को तबाह करने के लिए एक मौसर तरीका है। इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस इस्तेमाल करके भी इन माइंस को नकारा बनाया जा सकता है। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद दोबारा से सोनार केबल को इस्तेमाल करके ये तस्दीक भी की जा सकती है कि इलाका मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुका है। समंदरी बारूदी सुरंगें जंग का एक ऐसा हथियार है जो निस्बतन सस्ता होने के बावजूद इंतहाई खतरनाक और मौसर है। बड़े जंगी जहाज तबाह कर सकता है, आलमी तजारत को रोक सकता है, तेल की सप्लाई को मफलूज कर सकता है। आज ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग में आबनाए हरमज़ में यही हथियार आलमी सियासत और मईशत के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है।